जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने आई हूँ। आज मैं आपको जो भी वीडियो में डालूंगी उससे आप प्रॉपर तरीके से ब्लाउज और सूट की कटिंग कर सकते हो। आज के वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप देखने में बोर हो सकते हैं, इसीलिए हमने 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। आज के पार्ट में सिर्फ मेजरमेंट समझेंगे। सेकंड वीडियो में मैं आपको इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं सूट कटिंग करना बताऊंगी और सिंपल सूट को किस तरीके से आप बहुत ही एकदम रेडीमेड सूट की लुक दे सकते हैं, बहुत अच्छे से उस सूट में फिटिंग ला सकते हैं। अगर आप यही तरीका फॉलो कीजिएगा तो आपकी सूट एकदम सुंदर और फिटिंग होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता देते हैं। हम कोई सूट सिलते हैं, हम कोई अगर ब्लाउज सिलते हैं, उसका प्रॉपर मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। कोई कोई क्या करते हैं, हमारे जो बेसिक पार्ट होते हैं जैसे कि हमारे चेस्ट लाइन, हमारे वेस्ट लाइन, हमारे हिप लाइन, बस इतना ही एक सूट में मेज़र करते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर सूट में हम एपेक्स पॉइंट, वेस्ट लाइन, फुल बस्ट लाइन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी मेजरमेंट अगर हम ले लेंगे तो हमारी सूट एकदम प्रॉपर तरीके से। लेकिन उसके भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जो सूट पहना है आपको समझाने के लिए मैंने ये सूट पहना है। ये देखिए एक रेडीमेड सूट है, इसकी जो शोल्डर है वो लटकी हुई है, बहुत ही नीचे है, आप देख पा रहे हो। अब ये हमारी शोल्डर यहाँ होनी चाहिए थी, जिसके लिए बाजू बहुत ही नीचे है और बहुत ही ढीला है। अगर हम इसे ऐसे खींचेंगे, अगर शोल्डर के जगह में प्रॉपर जगह में ये होगी तो ये हमारी शोल्डर की वजह से हमारी जो हैंड की फिटिंग बेकार हो गई थी वो ठीक हो गई है। तो यही चीज़ें हमारी कुछ कुछ सूट पे होती है। किसी की सूट टेढ़ी चली जाती है, वो हम कटिंग में समझाएंगे कि सूट टेढ़ी क्यों जाती है। और ये जो सूट मैंने पहना है इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि ये रेडीमेड सूट है और रेडीमेड सूट में ही हमें ज़्यादातर लगभग ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो चलिए, आप सूट अगर सिलना जानते हैं, अगर आप बेसिक सिलना जानते हैं तो इस क्लास को अगर फॉलो कीजिएगा तो आपकी कटिंग और भी सुंदर और स्टिचिंग और भी बेहतर हो सकती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी मेजर करके हम अपना मेजरमेंट आपको बताएंगे कि कैसे लेना है। बहुत जन क्या करते हैं, बॉडी का अपर बस्ट ले लेते हैं, कमर ले लेते हैं। मैं सूट के लिए प्रॉपरली बता रही हूँ, अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो ब्लाउज भी आप प्रॉपरली कटिंग कर सकते हो उसी मेजरमेंट से। लेकिन हमें ब्लाउज पे ये लोअर पार्ट नहीं होते हैं, जो सूट पे ये लोअर पार्ट हिप पार्ट भी नापे जाते हैं। तो पहले मैं सूट में दिखाऊंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नापनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं नापनी है। तो सबसे पहले हमें जो इसकी जो मेज़र करनी होती है वो हम सबसे पहले लेंथ मेज़र करते हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है तो आप उस क्लाइंट का सूट इस तरह से मेजरमेंट करो कि कहाँ तक नीचे जाएगी। ज़्यादातर अभी चल रही है 40, 42, 44 या 36, 37, जो भी वो लेंथ रखना चाहते हैं आप उन्हें फिक्स कर लो। लेंथ हो गई। इसके बाद अगर ब्लाउज है तो आप ब्लाउज की लेंथ सामने से, हमेशा सामने से ही लेंथ मार्क फिक्स करोगे और पीछे का भी लेंथ मार्क अलग लोगे। क्यों? क्योंकि हमारे आगे में जो ये उभरा हुआ हिस्सा रहता है, इस तो यहाँ पे हमारा कपड़ा जो उभरा हुआ हिस्सा है तो कपड़ा भी यहाँ पे उठ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादा कपड़े की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट का भी मेजर करेंगे इस तरीके से। मिडिल में शोल्डर का जो बीच वाला भाग होगा वहां से लेके एपेक्स पॉइंट के मिडिल से हम एकदम लेंथ का मेजरमेंट है वो करेंगे। आशा करते हैं आपको लेंथ का मेजरमेंट समझ आ गया होगा। अब हम सीधे जाएंगे पीछे साइड में। अब कोई क्लाइंट है तो उसे बोल देंगे कि आप पीछे के साइड इस तरीके से मुड़ जाइए। पीछे हमारी बिल्कुल सिंपल पूरा प्लेन होता है, पीछे कोई भी हमारा उभरा हुआ साइड नहीं है। तो सबसे पहले पीछे में क्या करेंगे, हम ये शोल्डर मेजर करेंगे इस तरीके की, क्योंकि ये बॉडी है तो हमें दिख रही है कि शोल्डर कहाँ तक है।
यहाँ तक है। ये जो हमारी एक छोटा सा बाजू का शेप लगा हुआ है, ये यहाँ तक शोल्डर है। अगर किसी क्लाइंट की आपको शोल्डर नहीं पता चल रही है कि शोल्डर कहाँ स्टार्ट है और कहाँ पे एंड हो रहा है, कुछ कुछ लोग जो सिलाई करते हैं वो क्या करते हैं, वो एक मेजरमेंट कस्टमर से ले लेते हैं कि आपका जो सूट फिट होता है, जो ब्लाउज फिट होता है, वो वाला हमें दे दीजिए, हम उसी में से आपका शोल्डर निकाल के कर देंगे। लेकिन वो तरीका एकदम गलत होता है। अगर उस ब्लाउज में या सूट में कोई भी कमी रही हो कस्टमर की, तो वो आप जो सिलोगे उसमें भी वो कमियां आ जाएंगी। इसीलिए क्लाइंट का आप जब ड्रेस ले रहे हो, कोई भी सूट हो, ब्लाउज हो, तो क्लाइंट का बॉडी का मेजरमेंट लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो फिर हम सबसे पहले करेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। तो शोल्डर ऐसे हम मेजर करेंगे, इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। आप सोचोगे कि शोल्डर हम कहाँ से लेंगे, शोल्डर कैसे समझेंगे कि यहीं पे शोल्डर है। जैसे हमारे यहाँ पे बोन होती है ना, ये दो साइड में, ये इस तरीके से जो दो बोन होती है वही हमारी शोल्डर के एंड पार्ट है। यहाँ पे भी ये मान लीजिए कि ये बोन है, तो यहाँ पे भी ये जो झुकाव आ जा रहा है वो शोल्डर का खत्म पार्ट है, तो हमें वहीं तक मेजर करना होता है। तो हम अब कैसे मेजर करेंगे कि शोल्डर हम प्रॉपर तरीके से ले। अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि शोल्डर के हम झुकाव कैसे समझे, शोल्डर एंड कहाँ पे है, कहाँ से हमें कहाँ तक लेनी है, तो आपको यहाँ पे शोल्डर पे इस तरीके से इंची फीते को रख के यहाँ पे छोड़ देना है। फीता जहां से इंची टेप गिर जा रहा है वहीं तक हमारे शोल्डर है। अगर कस्टमर के आप मेजर ले रहे हो तो आप देखो इस तरीके से, यहाँ पे जो बोन है और यहाँ पे जो बोन है, इसी तरीके से जाएगी उनकी शोल्डर। ये दो बोन में ही खत्म हो जाती है शोल्डर। तो शोल्डर आपको समझ में आ गई। क्लाइंट को फिर आप आगे की तरफ घुमा दीजिए। अब हम उनके अपर चेस्ट की मेजरमेंट लीजिए। अब हमने अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं ये बॉडी मेजर करने के बाद मैं आपको सूट कटिंग बताऊंगी, तो अपर चेस्ट और बस्ट में हमें क्या डिफरेंस रखना पड़ता है वो मैं कटिंग में समझाऊंगी। मेजरमेंट में क्या क्या लेना होता है वो समझा रहे हैं, तो कटिंग में यही एप्लीकेशन हम फॉलो करेंगे। तो इसके बाद हमें इस तरीके से इंची टेप को रखनी है और ऐसे हमें इंची टेप को इस तरीके से हमें इंची टेप रखनी है और ऐसे हमें पकड़ना है इंची टेप। अंदर में हम एक उंगली का गैप रखेंगे, इस तरीके से एक उंगली का हम गैप रख देंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक उंगली का गैप रखी है। तो चेस्ट हमारी जो आ रही है वो आ रही है 40 इंच। तो चेस्ट आपको इसी तरह लेना है। इसके बाद आपको फुल बस्ट लेना है। फुल बस्ट मतलब जहाँ हमारी एपेक्स पॉइंट होती है, जैसे कि यहाँ पर हमारी जो एपेक्स पॉइंट है, यहाँ पे हमें राउंड घुमा के सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे इस तरीके से एकदम एपेक्स पॉइंट के मिडिल में इस तरीके से मेजर लेने हैं, जो कि हमारी आ रही है 40 इंच 2 सूत कम। तो इस तरीके से हम लेंगे फुल बस्ट का मेजरमेंट। आशा करते हैं यहाँ तक का आपको समझ में आ गया है। अगर आपने कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, पूरी मेजरमेंट में कहाँ डाउट लगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। इसके बाद सीधा आ जाएंगे कमर पे, यानी वेस्ट लाइन पे। तो कमर हमारी कहाँ पे आएगी, ऊपर से हमारी कमर कम से कम 14 से 15 पे आती है। किसी किसी का हाइट के हिसाब से वो बढ़ती जाती है, किसी किसी का 16 पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ से हम कमर का वेस्ट का नाप करेंगे तो यहाँ पे 14.5 इंच आ रहे हैं। तो हम यहाँ से कमर को इस तरीके से घुमा लेंगे, जो कि 32 आ रहे हैं। क्लाइंट का जितना होएगा आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमने हिप करना है मेजरमेंट। हिप हमें एकदम मिडिल से पीछे से पकड़ते हुए सामने में इस तरीके से राउंड घुमानी है। ये हमारी हो गई हिप लाइन। तो सूट में इतना मेजर करने के बाद आप छोड़ देते हो। इसके बाद आप आर्म होल, हैंड लेंथ, हैंड राउंड का मेजर करोगे, फिर आप छोड़ दोगे। उसके बाद भी 2-3 चीजें रह जाती है जो आप मेजर नहीं करते हो, और जिसके वजह से खास करके आपकी यहाँ पे जो आर्मोल लाइन है वो फूल जाती है, फुल बस्ट का जगह है वो दब जाती है। तो इसके बाद हमें क्या मेजर करना है, इसके बाद अगर आप पैडेड ब्लाउज सिलाई करोगे उसके लिए अलग मेजरमेंट होती है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है
बहुत जन का होता है कि पहले ही कटोरी ब्लाउज का वीडियो डाल दिया या फिर पहले ही आप एक प्रिंस कट का वीडियो डाल दिया, वो नहीं, जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी ये ईशान बुटीक फैशन वर्ल्ड है, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करे। जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखेगा वो 3 महीने में, कम से कम 3 महीने में बहुत ही अच्छा एक फैशन लेवल पे आ जाएगा, अपनी ड्रेस डिजाइन कर पाएगा। तो आपको स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये मेरे न्यू चैनल है, जैसे आप लोग मेरे पुराने चैनल को सपोर्ट किए हैं वैसे मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। इसके बाद हमें जो मेजरमेंट लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमें शोल्डर का मिडिल पॉइंट से, मैं अपने ऊपर दिखा देती हूँ, यहाँ पे इस मिडिल पॉइंट से आपको एपेक्स लाइन लेनी बहुत जरूरी होती है। ये आप सूट में, ब्लाउज में, किसी में भी करो, कोई भी कस्टमर का एपेक्स लाइन सेम नहीं होती है। क्यों? हाइट के हिसाब से। मेरी हाइट 5.5 इंच है, तो मेरी क्या होगी, मेरी एपेक्स पॉइंट जो है वो 10 पे आ रही है, 10.5 पे। किसी का 9.5 पे आ जाता है, किसी का 10 पे आ जाता है, किसी का 11.5 तक पे आता है, जो 5.8 फीट की हाइट की जो लड़कियां है उसके। तो एपेक्स पॉइंट लेना बहुत जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से आपको एपेक्स पॉइंट की, जैसे कि देखिए मेरी बॉडी की आ रही है 9.5, लेकिन मेरी आई 10.5, तो यही डिफरेंस होती है और कुछ नहीं। ये हो गया एपेक्स लाइन आप ले लिए। अब आपको इस एपेक्स से इस एपेक्स का गैप भी लेना पड़ता है। क्यों? अगर आप कोई पैड वाला ब्लाउज सिलाई कर रहे हैं तो पैड हम कैसे लगाएंगे, पैड लगाने की हम सही तरीके नहीं जानते, इसीलिए क्या होता है कभी कभी पैड, एक पैड ऊपर, एक पैड नीचे, एक पैड साइड में, एक पैड अलग है, दोनों पैड चले जाते हैं। पैड को प्रॉपर जगह में फिक्स करना भी जरूरी होता है, उसके लिए हम ये गैप भी मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ की गैप है 8.75, इसकी गैप है, और हम अपने में नापेंगे तो हमारी गैप है 7.5 पे। तो यही फर्क होता है एपेक्स पॉइंट जब हम नहीं लेते हैं तो ब्लाउज या सूट में गड़बड़ हो जाती है। तो ये होगी हमारी यहाँ तक की मेजरमेंट। अब हम करेंगे गले की मेजरमेंट। गले की मेजरमेंट कैसे करते हैं? बहुत कोई 80% लोग ऐसे लेके ऐसे तिरछा मेजर करते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं अपना तरीका, अपना फॉर्मूला मैं कहीं से सीखी हूँ। उसके बाद सारी चीज़ों को जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ या फिर कुछ करने बैठती हूँ तो मैं अपना तरीका लगाती हूँ उसमें। तो अपने तरीके से मैंने एक चीज़ और तुक्का निकाला है कि अगर हम ऐसे भी लेंगे और एक और तरीका है वैसे लेंगे तो किसी भी कस्टमर की जो गला है वो ज़्यादा डीप नहीं होगी और ज़्यादा चढ़ा हुआ भी नहीं होगा। उसके लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। वो क्या? यहाँ से आप देख लिए कि डिप 9 इंच रखनी है, कि 8 इंच रखनी है, कि 7 इंच रखनी है। जहां तक क्लाइंट बोले वहां तक डिप रखनी है। जैसे मैं थोड़ा चौक के निशान से आपको समझाती हूँ। कोई क्लाइंट बोले मुझे 7 तक डिप चाहिए, तो आप 7 पे इस तरीके से निशान लगाओ, तो देखो 7 इंच यहाँ आ रहा है। ओके। कोई क्लाइंट बोले कि हमें 8 इंच नीचे चाहिए, तो 8 इंच यहाँ पे होगी। ठीक है, 1 इंच का गैप बढ़ गया। कोई क्लाइंट बोले कि हमें 9 इंच पे ही डिप चाहिए, 7 इंच तक तो आप ले सकते हो तिरछा, उसमें आपको कुछ भी डायना बायना नहीं देखना है, ऐसे ही तिरछा आप ले लो। ठीक है। लेकिन जैसे आप थोड़ा नीचे की तरफ आते हो तो आपको करना क्या है? मान लीजिए ये 9 इंच का गला हमने ले लिया है, यहाँ पे हमने एक दाग लगा दिया। ये बॉडी है इसीलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ। अगर आप क्लाइंट का मेजर करो तो आप इसी तरीके से मेजर करोगे। क्लाइंट के बॉडी पे आप चौक नहीं लगा सकते हो, तो आप क्लाइंट का यहाँ 9 इंच नापोगे और यहाँ भी 9 इंच नापोगे। ठीक है। तो देखो यहाँ का 9 इंच यहाँ आ रहा है और यहाँ का 9 इंच एकदम एपेक्स पार्ट के ऊपर आ रहा है। अगर एपेक्स पार्ट के ऊपर आया तो आप समझोगे कि ये जो 9 इंच का गला बनाओगे वो डिप नहीं होएगा। और अगर आप एपेक्स पॉइंट के नीचे आ जाते हो तो ये 9 इंच गला उस कस्टमर को बड़ा होएगा ही होएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन जब भी हम कोई राउंड देंगे तो कप, मान लो कि ये कप वाला ब्लाउज है, ये जो पैडेड ब्लाउज है उस पर ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। जैसे हम 9 इंच का गला बनाएंगे और कस्टमर ने बोल दिया चरकुट गला बनाना है, चौका गला बनाना है, स्क्वायर गला बनाना है, तो क्या करना है? स्क्वायर गला बनाना है तो यहाँ पे हमने 9 इंच ले लिया, तो यहाँ पे तो हम 9 इंच नहीं ले सकते। इसी को हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चरकोना गला जब हम स्क्वायर गला बनाएंगे, और यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, एपेक्स पार्ट का आधा पार्ट ऊपर की साइड आ जाएगा, जिससे ब्लाउज एकदम गंदा लगेगा। तो
जैसे ही ये 9 इंच पे ये आ रहा है और ये जो मैंने बॉक्स बनाया है यहाँ पे हम एपेक्स, यहाँ से हम पकड़ेंगे 9 इंच और यहाँ पे पकड़ेंगे 9 इंच, तो एकदम परफेक्ट है। तो ये गला कभी ऊपर की साइड नहीं आएगा। अगर आप 10 इंच कोई कस्टमर बोल दे कि हमें 10 इंच का ही आगे में कट चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को समझ में नहीं आता है कि कहाँ तक डीप जाएगी। बस वो लोग क्या करते हैं ना, सामने का एक डीप देख लेते हैं कि हमें यहीं तक चाहिए, यहीं तक चाहिए या यहीं तक चाहिए, लेकिन साइड का जो डीप है वो टेलर को देखना पड़ता है, वो जो बना रहे हैं उनको देखना पड़ता है। तो आपको देखना है ये 10 है, फिर नापना है तो हमारे बस्ट से मतलब जो एपेक्स पॉइंट है उससे नीचे आ जा रहे हैं। तो आपको क्लाइंट को समझाने होंगे कि अगर आप 10 पे गला करोगे तो आपकी एपेक्स पार्ट पूरी ऊपर आ जाएगी, आधा आ जाएगी। तो क्लाइंट उस वक्त क्या करेगा कि नहीं भाई 9 इंच में बना दो। तो जो गलती होती है हमारी यहीं पे होती है, गला बड़ा होने का जो प्रॉब्लम होता है ब्लाउज में, सूट में, तो यही वजह होती है कि हम एपेक्स पॉइंट से ये डिप नहीं मिलाते हैं। तो यहाँ से जब आप नाप रहे हो 9 इंच, 8 इंच तक आपको कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि 8 इंच पे नॉर्मल ही गला बनेगा और 7 इंच पे भी नॉर्मल ही गला बनेगा। आपकी सुविधा के लिए मैं लाइन खींच के बता देती हूँ। ये देखो एपेक्स पॉइंट से बहुत ऊपर है 7 इंच का गला, एपेक्स पॉइंट से थोड़ा और ऊपर है 8 इंच का गला, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही हमने समझाया आपको, 3 गला इस तरीके से आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि हमें साइड में कितने पार्ट को कट करने होते हैं। जो गला कभी कभी क्या होता है ना, आगे के पार्ट में ठीक है लेकिन साइड से ज्यादा चौड़ा हो जाता है, खास करके स्क्वायर गले में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 7 इंच का डिप देखेंगे, उसके बाद हम इसे फीते को ऊपर से नहीं छोड़ेंगे, फीते को हम इंची टेप को इस तरीके से लंबा कर देंगे। लंबा करने के बाद हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो 7 इंच का हमने ये ड्रॉ बनाया है, ये कहाँ तक आ रहे हैं, ये 5.2 पे आ रहे हैं। ये जो ड्रॉ किया है 5.2 पे आ रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई है कि आप जिस तरीके से डीप गला रखोगे तो साइड कॉर्नर भी आपको चेक करना होएगा। गले के डीप के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। तो पहले क्योंकि मेजरमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया कि किस तरीके से आप गले का मेजर करोगे। गोल गले में कोई दिक्कत नहीं है, गोल तो यहाँ से राउंड हो जाती है ना, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको स्क्वायर गले में ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ से आप जितना डीप रखना चाहते हो, 11, 12, 13, जितना भी आप डीप रखना चाहते हो उतना डीप आप रख लो। पीछे में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। पीछे में हम जब कटिंग करेंगे तो अलग तरीके से कटिंग करेंगे। शायद मेरी कटिंग आपको दूसरे से थोड़ा सा अलग लगे, क्योंकि हम थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश किए हैं ताकि जो बिगिनर्स है उसे सूट में क्या कमियां होती है, क्या खराबी हो जाती है, ये कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं रखते हैं तो उसके ऊपर हमने कटिंग की वीडियो बनाई हुई है। तो आपको दूसरे वीडियो में वो देखने को मिल जाएगी। अब हम यहाँ तक का सब मेजरमेंट हो गया है। अब हम बाजू का मेजरमेंट लेंगे। यहीं से जहाँ से शोल्डर डाउन हो जाता है वहीं से हम बाजू का लेंथ ले लेंगे। कौन कितना लेंथ पहनता है, यहाँ से हम शोल्डर का यहाँ से हम मेजर करेंगे। जहाँ तक जो भी लेंथ पहनता है वहाँ तक लेंथ ले लेंगे। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है कि आप लेंथ ले लिए 10, 11, 12 जहाँ तक आपको बाजू रखनी है। उसके बाद आप आर्म होल ले लीजिएगा। इस तरीके से आप आर्म होल की मेज़र करते हो, ऐसे गोल में आर्म होल का मेज़र करते हैं। ऐसे दिखा देते हैं आपको। इस तरीके से हम गोल में आर्म होल मेज़र करते हैं और यहाँ पे भी एक उंगली का गैप रख के हम आर्म होल का मेज़रमेंट करते हैं। आर्म होल जब आप मेज़रमेंट करते हो तब मैं अपने पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से पकड़ते हैं आर्म होल के गोल को और फिर हाथ को नीचे, पूरा नीचे इस तरीके से डाउन करना होता है। तब क्या होगा, जब आप सूट सिलोगे तो आपके आर्म होल कभी भी टाइट नहीं होएगी और इसमें झोल नहीं आएगा। पहले आप आर्म होल को इस तरीके से पकड़ लो, फिर हाथ एकदम नीचे की तरफ क्लाइंट को बोलो सीधा कर ले, ताकि आपके आर्म होल की प्रॉपर मेजरमेंट आ जाए। इसके बाद हमने यहाँ की राउंड लेनी होती है। बहुत जन क्या करते हैं, छोटा बाजू है तो वहीं तक राउंड ले लिया, अगर ग्लास लेंथ है तो वहीं तक ले लिया, यहाँ का मापी लिया ही नहीं। अगर आप 2-3 इंच का बाजू सिलते हो तो यहाँ का मेजरमेंट आप लेते हो। अगर आप 4-5 इंच का बाजू सिलते हो तो भी आप 2-3 इंच का डाउन का मेजरमेंट लोगे।
अगर आप ग्लास हाथ का भी मेजरमेंट कर रहे हो तो भी आप यहाँ का बाजू का मेजरमेंट लोगे। तो बाजू का आर्महोल का मेजरमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ का मेजरमेंट करेंगे। इस तरीके से हाथ को सीधा रखना है और ऐसे मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ का मेजरमेंट आपका कंपलसरी होगा, आप याद रखना। उसके बाद बाजू जहाँ तक होगी, ग्लास हाथ या फिर 3/4 जो भी आप बाजू लोगे उसकी मोहरी का मेजरमेंट करना है। बस हैंड में इतना ही मेजरमेंट चाहिए होता है। सूट में एक चीज और आपको लेनी पड़ेगी, वो है साइड कट की निशान। ये लेकिन कंपलसरी है और ये एकदम जरूरी चीज है, आप समझ लो। ये आप नहीं लेते हो, ऊपर से या आर्महोल से आप 13 पे 14 पे किसी पे भी लगा देते हो। साइड कट मैं इससे बोल रही हूँ जहां से ये बनता है ना सूट का चाक, उसे। तो आप क्या करते हो, देखो रेडीमेड में कितना नीचे है। मैं ज्यादातर ऐसा नीचे नहीं पहनती हूँ, मैं यहाँ पे पहनती हूँ। तो यहाँ का नापे हम कैसे लेंगे, सीधा ऊपर से एकदम शोल्डर से हम नापेंगे कट पॉइंट, कहाँ पे हमें साइड कट लगाना है। तो साइड कट मान लो कोई यहाँ पे लगाएगा तो 15 इंच, कोई अगर यहाँ पे लगाएगा तो 16 इंच। मेरी जो रेडीमेड कुर्ती है उसकी मैं आपको बता दूं, शोल्डर से लेकर के जो साइड कट है वो लगभग 20 पे है। तो ये बहुत लंबी अगर हाइट होगी 5 फीट 8 इंच की तो उसमें ठीक है। लेकिन हमारी नॉर्मल जो हाइट है 5 फुट 5 फुट 4 इंच की, तो उसमें हमें ये चीज भी ऊपर नीचे करनी पड़ती है हाइट के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे देख लेंगे इनका 17 इंच पे। तो आप साइड कट वहीं पे लगाओगे, 17 इंच पे ले जाके आप हिप को लॉक कर दोगे, क्योंकि हिप मेजर आप ले ही रहे हो। जब आप चाक बनाओगे तो 17 इंच 16 इंच पे जाके आप हिप लॉक कर दोगे। शोल्डर से ही साइड कट मेजरमेंट करना प्रॉपर होता है। तो ये हो गया आपका शोल्डर से चाक का निशान। बस सूट पे हमें इतना ही करना पड़ता है, एफर्ट डालनी होती है मेजरमेंट में, तब जाके हम लोग एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा कुर्ती सिलाई कर पाते हैं। तो दोस्तों ये मेजरमेंट की फुल ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो डाउट क्लियर भी कर सकते हैं कमेंट में। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉलिंग नंबर है, जहाँ पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो या फिर ज़्यादा डाउट क्लियर कर सकते हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, ऑनलाइन में हमारी बेसिक टू एडवांस कोर्स करना चाहते हो, तो ज़रूर कॉल करके सारा डिटेल्स ले लो और चैनल को विजिट ज़रूर करना। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग से मेरे चैनल को फॉलो भी करोगे तो फिर आप घर बैठे सिर्फ अपना मेहनत खर्च करोगे, आपको पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आसानी से आप बेसिक टू एडवांस कोर्स कर सकते हो। हर तरीके का वीडियो मैं डालूंगी, हर छोटे छोटे वीडियो का मैं अपडेट डालूंगी ताकि आपकी हर डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। सी यू अगेन, बाय बाय गाइज।